पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के वचन संत यूहान का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से लेकर 30 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु के अपने पिता के साथ किस तरह से घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में हम सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने अपने पिता को प्रसन्न किया है। प्रभु यीशु ने अपने ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में किया क्योंकि उसने जो भी कुछ किया था अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए किया था। और इसी के कारण दोनों के बीच में जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है, बहुत गहरा है। और इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा यही सिखाते कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देते, अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को जीते, तब हम ईश्वर का साथ को अनुभव करते हैं। शायद दुनिया हमें ठुकरा सकती है, शायद दुनिया हमसे नफरत कर सकती है, लेकिन जब हम ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते तब हम ईश्वर का अनुभव करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हमें अपने चाहने वाले छोड़ के चले जाते, अपने चाहने वाले हमें धोखा देते, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन में सब कुछ अब सब खो दिया है, हमारा कोई नहीं है, इस जीने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हम भूल जाते कि हमारे जीवन में हमारी मंजिल हमारा ईश्वर होना चाहिए। जब ईश्वर हमारे साथ है तो जब ये दुनिया हमें ठुकरा देती है, ये दुनिया हमसे दूर चली जाती है, तब हम ईश्वर का अनुभव करते कि नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, नहीं मेरे साथ मेरा ईश्वर है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज प्रभु यीशु हमें यही सिखाते कि हमारे जीवन में मेरा साथ हम किसको ज्यादा अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, किसके बारे में ज्यादा हम लोग सोचते हैं। क्या इस दुनिया की चीजों के बारे में, इस दुनिया के लोगों के बारे में जो हमारा साथ कई पल के लिए देते, या हम उस ईश्वर के बारे में सुनते, क्या उसको प्रसन्न करने के लिए काम करते, कि उनके दिए हुए रास्ते पे चलते? आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने रिश्तों के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, इस दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीता हूं, या मैं अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके दिए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं? जहाँ चुनौती है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन केवल मेरे जीवन में बस ईश्वर को प्रसन्न करना, ये मेरा अगर लक्ष्य है, तो हम ईश्वर का अनुभव करते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है, वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। हम लोग सुनते संत यूहान का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर हमारे साथ होते जब हम ईश्वर को पहला स्थान देते हमारे जीवन में। तो चलिए आज के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने जैसे अपने जीवन में अपने पिता को अनुभव किया, क्योंकि उसने उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखा था। प्रार्थना के द्वारा वो अपने पिता से जुड़े थे। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने पिता से एकांत जगह जाकर प्रार्थना करते, अपने दुख तकलीफ अपने पिता को बताते, तब उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता का साथ का अनुभव अपने जीवन में हर एक दुख तकलीफ में किया था। आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु का, ईश्वर का अनुभव करना है, तो आज हमें इस दुनिया की चीजों को पहला स्थान नहीं, लेकिन ईश्वर के वचनों को, ईश्वर की इच्छा को और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। उनको, लोगों को प्रेम करने के लिए, दया दिखाने के लिए, क्षमा करने के लिए और सत्य के राह पे चलने के लिए आज का वचन हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि है, आदि में था, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।